ओम शांति। ओम शांति। 12 अप्रैल की बाबा की वाणी है। आज बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हारी यह वंडरफुल यूनिवर्सिटी है जिसमें बिगड़ी को बनाने वाला भोलानाथ बाप टीचर बनकर तुम्हें पढ़ाते हैं। प्रश्न है, इस कयामत के समय में तुम बच्चे सभी को कौन सा लक्ष्य देते हो? तो बाबा कहते, हे आत्माएं, अब पावन बनो। पावन बनने बगैर वापस जा नहीं सकते। आधा कल्प का जो रोग लगा हुआ है, कौन सा रोग लगा हुआ है? देह अभिमान का, 5 विकारों का, उससे मुक्त होने के लिए तुम सबको रोज भट्ठी में बिठाते हो। कितने दिन की? 7 रोज की भट्ठी में बिठाते हो। पतितों के संग से दूर रहो। कोई भी याद न आए तब कुछ बुद्धि में ज्ञान की धारणा हो। बाबा ने कहा कि जो पतित आत्माएं हैं, जिनकी दृष्टि, जिनकी वृत्ति, बाबा कहते कि विकारी है, ऐसी आत्माओं के संग से दूर रहो, तब कुछ बुद्धि में ज्ञान की धारणा हो। गीत है, तूने रात गवाई सो के, दिन गवाया खा के। हीरा जन्म अनमोल, कौड़ी बदले जाए। हीरा जन्म अनमोल, कौड़ी बदले जाए। कौड़ी के बदले जाए रे, मतलब कौड़ी के भाव में। हाँ, कौड़ी के भाव में चला जाए। इतना श्रेष्ठ जन्म मिला है हीरे जैसा, क्यों? भगवान मिले, और वो कौड़ी के भाव में जा रहा है। ओम शांति। यह बच्चों को किसने कहा? ओम शांति किसने कहा? क्योंकि स्कूल में बैठे हुए हो तो जरूर टीचर ने कहा। प्रश्न उठता है, यह टीचर ने कहा, बाप ने कहा, व सतगुरु ने कहा, यह वर्षंस किसने कहे? बच्चों को बुद्धि में पहले पहले यह आना चाहिए कि हमारा बेहद का बाप है, जिसको परमपिता परमात्मा कहा जाता है। तो बाप ने भी कहा, शिक्षक ने भी कहा, तो साथ साथ सतगुरु ने भी कहा। यह तुम्हारी बुद्धि में है। जो स्टूडेंट है और कॉलेज व यूनिवर्सिटी में टीचर पढ़ाते हैं, उनको कोई फादर व गुरु नहीं कहेंगे। यहाँ तो टीचर भी हैं, फादर भी हैं और सतगुरु भी हैं। यह है भी पाठशाला। फिर यूनिवर्सिटी कहो व कॉलेज कहो, है तो पढ़ाई ना। पहले पहले ये समझना है, पाठशाला में हमको कौन पढ़ाते हैं। अगर ये बात बुद्धि में आ जाए तो उन्होंने जो भी कहा उसमें निश्चय बैठ जाए। बच्चे जानते हैं वह निराकार जो सभी आत्माओं का बाप है, सर्व का सद्गति दाता है, वह हमको पढ़ा रहा है। यह सारी रचना उस एक रचता की प्रॉपर्टी है। तो खुद ही बैठ रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। तुम बच्चों ने जन्म लिया है, कहाँ? बाबा के पास। तुम बुद्धि से जानते हो हम सभी आत्माओं का वह बाप है, जिसे ज्ञान का सागर, नॉलेजफुल कहा जाता है। ज्ञान का सागर है, पतित पावन है। ज्ञान से ही सद्गति होती है। मनुष्य पतित से पावन बनते हैं। अब तुम बच्चे यहाँ बैठे हो, और कोई स्कूल में किसको बुद्धि में नहीं रहता कि हमको ज्ञान सागर निराकार बाप पढ़ा रहे हैं, और यहाँ पर हमको क्या रहता है? ज्ञान सागर बाप पढ़ा रहे हैं।
एक भाई शाम को आते हैं मुरली सुनने, तो बोले मैं ऐसे कह के आता हूँ कि मैं एक स्कूल में जाके आता हूँ। आत्मा की पढ़ाई की स्कूल है वो। बोले दीदी वो लोग फिर क्या समझेंगे, उनको पता नहीं है कि मैं क्या सुनने कौन सी भगवान की स्कूल में आ रहा हूँ, वो उनको पता नहीं है। यह यहाँ ही तुम जानते हो, तुमको ही समझाया जाता है। खास भारत और आम सारी दुनिया में ऐसे कोई भी नहीं समझेंगे कि हमको निराकार परमात्मा पढ़ाते हैं। दुनिया में ऐसी कोई स्कूल नहीं जहाँ पर कहे कि हमको स्वयं भगवान पढ़ाते हैं। उनको पढ़ाने वाले हैं ही मनुष्य टीचर। और फिर ऐसा भी ज्ञान नहीं है जो समझे हम आत्मा है। आत्मा ही पढ़ती है, आत्मा ही सब कुछ करती है। फलानी नौकरी आत्मा करती है इन ऑर्गन्स द्वारा। कोई भी कार्य भी बाबा के इन कर्मेंद्रियों द्वारा आत्मा करती है। उनको तो यह रहता है कि हम फलाना है, झट अपना नाम रूप याद आ जाता है। हम यह करते हैं, हम ऐसे करते हैं, शरीर का नाम ही याद आ जाता है, परंतु वह रॉन्ग है। हम तो पहले आत्मा है ना, पीछे यह शरीर लिया है। शरीर का नाम बदलता रहता है, आत्मा का नाम तो नहीं बदलता। आत्मा तो एक ही है ना। अब आपने कहा है मुझ आत्मा का एक ही नाम शिव है, यह सारी दुनिया जानती है। बाकी इतने सब नाम शरीरों पर रखे जाते हैं। शिव बाबा को तो शिव ही कहते हैं बस, उनका कोई शरीर दिखाई नहीं पड़ता, निराकार है। मनुष्य के ऊपर नाम पड़ता है, मैं फलाना हूँ, हमको फलाने टीचर पढ़ा रहे हैं, नाम लेंगे ना। वास्तव में आत्मा शरीर के द्वारा टीचर का काम करती है, उनकी आत्मा को पढ़ाती है। संस्कार आत्मा में होते हैं, ऑर्गन्स द्वारा पढ़ाती है, पार्ट भी बजाती हैं। कैसे? संस्कार अनुसार। परंतु देह पर नाम पड़े हैं, उस पर सारे धंधे आदि चलते हैं। यहाँ तुम बच्चे जानते हो हमको निराकार बाप पढ़ाते हैं। तुम्हारी बुद्धि कहाँ चली गई? हम आत्मा उस बाप के बने हैं। आत्मा समझती है निराकार फादर हमको आकर इस साकार द्वारा पढ़ाते हैं। निराकार शिव बाबा आकर हमको ब्रह्मा बाबा द्वारा पढ़ाते हैं। उनका नाम है शिव। शिव जयंती भी मनाते हैं। शिव तो है बेहद का बाप, सारी दुनिया का बाप। उनके कोई 2-4 बच्चे नहीं, बट पूरी दुनिया पूरी दुनिया के बच्चे शिव बाबा के बच्चे। उनको ही परमपिता परमात्मा कहा जाता है। वह सभी आत्माओं का बाप है। अब उनकी जयंती कैसे मनाते हैं? आत्मा शरीर में प्रवेश करती है, वह गर्भ में आती है, ऊपर से आती है, यह किसको भी मालूम नहीं पड़ता। क्राइस्ट को धर्म स्थापक कहते हैं। उनकी आत्मा पहले पहले ऊपर से आनी चाहिए। धर्म स्थापन करना माना कितनी सतो प्रधान आत्मा होती है, तो बाबा कहते हैं सतो प्रधान आत्मा आती है। कोई भी विकर्म किया हुआ नहीं है। बाबा ने कहा एक भी विकर्म नहीं किया हुआ है। आत्मा डायरेक्ट परमधाम से नीचे आती है ना। इसीलिए तो जो धर्म स्थापक हो गए उनको क्या कहा? युग पुरुष कहा। तो माना धर्म स्थापन करना तो कितनी पवित्रता चाहिए। कोई भी विकर्म किया हुआ नहीं है। पहले सतो प्रधान, फिर सतो रजो तमो में आते हैं, तब विकर्म होते हैं। पहले सतो प्रधान होते तो कोई पाप कर्म नहीं होता। तो बाबा कहते देखो एक धर्म स्थापन करना है तो भी कितनी पवित्रता चाहिए। तो हमें भी क्या करना है? हमें तो नई दुनिया लानी है, तो हमारे अंदर भी कितनी पवित्रता चाहिए। पहले आत्मा जो आएगी सतो प्रधान होने के कारण कोई दुख नहीं भोग सकती। पहले पहले आत्मा आती है, सतो प्रधान होने के कारण कोई भी दुख भोग नहीं सकती। आधा टाइम जब पूरा होता है तब विकर्म करने लगती है। आज से 5000 वर्ष पहले बरोबर सूर्यवंशी राज्य था और धर्म बाद में आए।
भारतवासी विश्व के मालिक थे। भारत को अविनाशी खंड कहा जाता है और कोई खंड था नहीं। तो शिव बाबा है बिगड़ी को बनाने वाला। भोलानाथ शिव को कहा जाता है, न कि शंकर दादा को। भोलानाथ शिव बिगड़ी को बनाने वाला है। शिव और शंकर एक नहीं है, अलग अलग है। शिव निराकार है, शंकर दादा आकारी शरीर वाले हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर की कोई महिमा नहीं है। महिमा सिर्फ एक शिव की है जो बिगड़ी को बनाते हैं। कहते हैं मैं साधारण बूढ़े तन में आता हूँ। इसने 84 जन्म पूरे किए, अब खेल पूरा हुआ। ये पुराना चोला, पुराने संबंध भी तो खलास हो जाने वाले हैं। बाबा कहते ये चोला कैसा है, ये देह हमारा पुराना है। अब किसको याद करें, खत्म होने वाली चीज को याद तो नहीं किया जाता है। नया मकान बनता है तो पुराने से दिल हट जाती है। बुद्धि किस में रहती है, नया मकान बन रहा है, नया मकान है तो पुराने से अपने आप बुद्धि हट जाती है। तो बाबा कहते नई दुनिया आने वाली है तो हमारी बुद्धि किस में रहनी चाहिए। हम देवी देवता बनने वाले हैं तो हमारी बुद्धि किस में रहनी चाहिए। यह फिर है बेहद की बात। सर्व की सदगति होती है, अर्थात रावण के राज्य से सबको छुटकारा मिलता है। रावण ने सबको बिगाड़ दिया है। भारत बिल्कुल ही कंगाल भ्रष्टाचारी है। लोग भ्रष्टाचार समझते हैं करप्शन, एडल्ट्रेशन को, चोरी ठगी को, परंतु बाप कहते हैं पहला भ्रष्टाचार है मुक्त पलिति बनना, मना पतित बनना। शरीर विकार से पैदा होता है, इसीलिए इसको विसस वर्ल्ड कहा जाता है। सतयुग को वाइसलेस कहा जाता है, पवित्र दुनिया। हम सतयुग में पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वाले देवी देवता थे। कहते हैं पवित्र होने से विकार विकर बच्चे कैसे पैदा होंगे। बोलो, हम अपनी राजधानी बाहुबल से नहीं योग बल से स्थापन करते हैं। और शास्त्रों में उसकी यादगार भी है। पांडवों का जन्म भी कैसे हुआ, योग बल से हुआ, है ना, मंत्रोच्चार से हुआ, तो वो तो पवित्रता से हुआ। तो क्या योग बल से बच्चे नहीं पैदा हो सकते, जबकि है ही वाइसलेस वर्ल्ड, पवित्र दुनिया, पवित्र गृहस्थ आश्रम। यथा राजा रानी संपूर्ण निर्विकारी तथा प्रजा, यहाँ है संपूर्ण विकारी। सतयुग में विकार होते नहीं, उसको कहा जाता है ईश्वरीय राज्य। ईश्वर बाप का स्थापन किया हुआ। अभी तो है रावण राज्य। शिव बाबा की पूजा होती है, जिसने स्वर्ग स्थापन किया। रावण जिसने नर्क बनाया उसको जलाते आते हैं। रावण को क्यों जलाते हैं, क्योंकि उसने पूरी दुनिया को नर्क बनाया। द्वापर कब शुरू हुआ यह भी किसको पता नहीं है। यह भी समझ की बात है। यह है ही तमो प्रधान आसुरी दुनिया, वह है ईश्वरीय दुनिया। उसको स्वर्ग दैवी पावन दुनिया कहा जाता है। यह है नर्क पतित दुनिया। यह बातें भी समझेंगे वही जो रोज बाबा की मुरली पढ़ते हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं कि यह बातें भी समझेंगे वही जो रोज पढ़ेंगे। बहुत कहते हैं फलानी जगह स्कूल थोड़ी ही है, अरे हेड ऑफिस तो है ना, तुम आकर डायरेक्शन लेकर जाओ, बड़ी बात तो नहीं है। सृष्टि चक्रों को सेकंड में समझाया जाता है। देखो बाबा ने क्या कहा, सृष्टि चक्रों को सेकंड में समझाया जाता है। सतयुग त्रेता पास्ट हो गया, फिर द्वापर कलयुग, यह भी पास्ट हुआ। अभी है, अभी कौन सा युग है, अभी है संगम युग। नई दुनिया में जाने के लिए पढ़ना है। देखो बाबा ने कहा कि सृष्टि चक्र एक सेकंड में समझाना है, हर एक का हक है पढ़ना। बाबा हम नौकरी करते हैं, अच्छा एक हफ्ता ज्ञान ले फिर चले जाना, मुरली मिलती रहेगी। देखो बाबा ने क्या कहा, कई बच्चे आकर कहते बाबा हम नौकरी करते, टाइम नहीं मिलता है। तो बाबा ने क्या कहा, अच्छा एक सप्ताह ज्ञान लो फिर मुरली मिलती रहेगी। पहले 7 रोज भट्टी में जरूर रहना है। भले 7 रोज आएंगे परंतु सबकी बुद्धि एक जैसी नहीं रहेगी। एक भाई છે 7 દિવસનો કોર્સ કર્યો, પાછું એને નોકરીની શિફ્ટ એવી આવી કે અહીંયા આવી જ ના શકે,
તો એક અઠવાડિયું જવા દીધું, પાછું કાલથી ભાઈએ ચાલુ કર્યું. કયો ટાઈમ? તો કે 12 થી 1. અને અહીંયાથી ડાયરેક્ટ પછી અહીંયા હું એમ કહું કે સેન્ટરનો નિયમ છે, ન અવાય તો એ આત્મા તો વંચિત રહી જાય ને. એટલે મુરલી સાંભળે, પછી બેસીને યોગ કરે, પછી 1 વાગે ભાઈ જતા રહે. નાની જ ઉંમર છે પણ એને લગ્ની કેટલી છે કે ના બસ મને તો આ જ કરું, મને આધ્યાત્મિકતામાં વધારે રસ છે. ભાઈના કાલે શબ્દો તમે પૂછ્યું, મેં કીધું ભાઈ આટલી બપોરમાં? તો કે ના દીદી મને આध्यात्मिकता खूब रस है. भले 7 रोज आएंगे परंतु सबकी बुद्धि एक जैसी नहीं रहेगी. बीजू के एनामां संतुष्टता केटली. मैं कीधुं भाई तमे आटलू जॉब करो छो, एना पप्पा नथी, तो मैं कीधुं के तमे आगळ पण भणी शको छो, हजी घणी नानी उंमर छे, नानो छोकरो ज छे. तो एम तो के ना दीदी हूँ संतुष्ट छूँ, बस मने भगवाननी प्राप्ति करवी छे. हूँ संतुष्ट छूँ, મને ભગવાનની પ્રાપ્તિ કરવી. અને લોકો કાલે બાબાએ મુરલીમાં કીધું હતું, કાલે નહીં પરમ દિવસે, કે बहुत पैसे होते हैं काले ना, तो संभालने में ही उनकी ज़िंदगी पूरी हो जाती है. कल की मुरली में बाबा ने बोला कि इतने सारे पैसे हम संभाले कैसे, तो खुद को बचाने का और पैसों को संभालने में ही ज़िंदगी पूरी हो जाती है, परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर पाते हैं, है ना. और वो आत्मा के मुख से मुझे ऐसे लगा कि कलयुग के अंदर इतनी श्रेष्ठ बुद्धि कि मुझे परमात्मा की प्राप्ति करनी है, और वो ऐसी लगन हो तभी त्याग करके आ सकते हैं. तो बाबा कहते देखो 7 रोज भट्ठी माना कोई की भी याद ना आए, कोई से पत्र व्यवहार आदि भी ना हो, सब एक जैसा तो समझ नहीं सकते. यहाँ पतितों को पावन बनना है. यह पतितपना भी रोग है. आधा कल्प के महारोगी मनुष्य हैं, उनको अलग बिठाना पड़े. कोई का भी संग न हो. बाहर जाएंगे उल्टा सुल्टा खाएंगे, पतित के हाथ का खाएंगे. सतयुग में देवताएं पावन है ना, उनके लिए देखो खास मंदिर बनते हैं. पवित्र आत्माओं के लिए बाबा कहते खास मंदिर बनते हैं. देवताओं को फिर पतित छू न सके. इस समय तो मनुष्य बिल्कुल पतित भ्रष्टाचारी हैं. शरीर विष से पैदा होता है, इसलिए इनको भ्रष्टाचारी कहा जाता है. सन्यासियों का भी शरीर विष से बना हुआ है. बाप कहते पहले पहले आत्मा को पवित्र होना है, फिर शरीर भी पवित्र चाहिए. इसलिए पुराने इंद्रिय शरीर सब विनाश हो जाने हैं, सबको वापस जाना है. यह है कयामत का समय. सबको पवित्र बन वापस जाना है. भारत में ही होलिका मनाते हैं. यहाँ 5 तत्वों के शरीर तमो प्रधान है. बाबा कहते यहाँ क्योंकि तत्व भी तमो प्रधान है, तो उनसे बनने वाले शरीर भी तमो प्रधान है. सतयुग में शरीर भी सतो प्रधान होते हैं. श्री कृष्ण का चित्र है ना, नर्क को लात मारना होता है क्योंकि सतयुग में जाना है. बाबा क्या कहते हैं देखो कि अभी तुम स्वर्ग में जाते हो तो तुम्हारा मुंह उस तरफ है, शांति धाम और सुख धाम, पैर दुख धाम तरफ है. तो ऐसे करते हैं ना कि कोई आत्मा को ले जाते हैं स्मशान में, तो क्या करते हैं कि पैर पहले, मुंह पहले घर की तरफ होता है और पैर, हाँ, और फिर रास्ते से आधे से क्या करते हैं, मुंह हाँ स्मशान की तरफ कर देते हैं और पैर घर की तरफ, घर को लात मारते हैं माना. तो बाबा क्या कहते हैं अभी हम ये कलयुग को, ये दुख की दुनिया को हम क्या करते हैं अभी, हाँ पीछे छोड़ रहे हैं. और हमारी बुद्धि कहाँ लगी है, मन हमारा, मुंह माना मन हमारा सतयुग की तरफ, स्वर्ग तरफ है. तो बाबा कहते हैं देखो वहाँ तो वो स्थूल बात है, लेकिन यहाँ तो हमें पुरुषार्थ करना होता है कि शांति धाम और सुख धाम तरफ हमारा मुंह होना चाहिए और पैर दुख धाम की तरफ. स्वीट होम को याद करते करते तुम आत्माएं स्वीट होम में चली जाएगी. यह है बुद्धि की प्रैक्टिस. यह बाप बैठ सब राज समझाते हैं, तुम जानते हो अभी हम आत्माओं को जाना है घर. ये पुराना चोला, पुरानी दुनिया है. नाटक पूरा हुआ माना 84 जन्म पाठ बचाया. यह भी समझाया है कि सब 84 जन्म नहीं लेते हैं, जो आते ही बाद में हैं और धर्म में. जरूर उनके कम जन्म होंगे,
इस्लामी से बौद्धियों का कम, क्रिश्चियन से उनके कम। गुरु नानक के सिख लोग आए ही है अभी है। गुरु नानक को 500 वर्ष हुआ तो वह थोड़े ही 84 जन्म लेंगे। हिसाब किया जाता है 5000 वर्ष में इतने जन्म, तो 500 वर्ष में कितने जन्म हुए होंगे? बाबा ने कहा 5000 वर्ष में कितने जन्म? 84 जन्म। तो 500 वर्ष में कितने जन्म हुए होंगे? 12-13 जन्म। क्राइस्ट के 2000 वर्ष होंगे तो उनके कितने जन्म होंगे? आधे से भी कम हो जाएंगे। हिसाब है ना, इसमें कोई कितने एक्यूरेट कह नहीं सकते। इन बातों में डिबेट करने में जास्ती टाइम वेस्ट नहीं करना। हमें कौन से किस में सफल करना? बस आत्मा को पावन बनाने में ही, बाबा की याद से आत्मा को पावन बनाने में ही टाइम सफल करना है। बाबा के व्यर्थ बातों में जाना नहीं। बाबा विस्तार में ले गए, फिर तुरंत बाबा हमें सार में ले आए। तुम्हारा काम है बाप को याद करना। फालतू बातों में बुद्धि नहीं जानी चाहिए। बाप से योग लगाना, चक्रों को जानना है। बाकी पाप नष्ट होंगे याद से, है ना। पाप किससे नष्ट होंगे? अब एक ही रास्ता है, पाप कर्म को नाश करने का एक ही रास्ता है। कौन सा रास्ता? शुभ बाबा की याद। फालतू बातों में बुद्धि नहीं जानी चाहिए। बाबा से योग लगाना, चक्र को जानना, बाकी पाप नष्ट होंगे याद से। इसमें ही मेहनत है, इसलिए भारत का प्राचीन योग कहते हैं, जो बाप ही सिखाते हैं। सतयुग त्रेता में तो योग की बात ही नहीं। फिर भक्ति मार्ग में हठ योग शुरू होता है। यह है सहज राजयोग। बाप कहते हैं मुझे याद करने से पावन बनेंगे। मूल बात याद की है, कोई भी पाप कर्म नहीं करना है। देवी देवताओं के मंदिर हैं क्योंकि पावन है। पुजारी लोग तो पतित हैं। पावन देवताओं को स्नान आदि कराते हैं। वास्तव में पतित का हाथ भी नहीं लगना चाहिए। ये देवता इतने पावन होते तो बाबा कहते पतित का हाथ भी नहीं लगना चाहिए। यह सब है भक्ति मार्ग का रस्म रिवाज। अभी तो हम पावन बन रहे हैं, पवित्र बन जाएंगे तो फिर देवता बन जाएंगे। पवित्र बन जाएंगे तो फिर बाबा कहते हैं देवता बन जाएंगे। वहाँ तो पूजा आदि की दरकार नहीं रहती। सभी देवी देवताएं हैं, कौन किसकी पूजा करेगा, है ना। बाबा कहते सभी पावन आत्माएं हैं, पवित्र आत्माएं, इसलिए कोई पूजा करने की जरूरत नहीं रहती। पूजा क्यों करते हैं यहाँ पर? कि पतित आत्माएं पवित्र आत्माओं की पूजा करती हैं। तो बाबा कहते हैं सर्व का सदगति दाता है ही एक बाप, उनको ही भोलानाथ कहते हैं। मैं आता हूँ पतित दुनिया, पतित शरीर में, पुराने रावण राज्य में। हाँ, कोई के भी तन में प्रवेश कर मुरली चला सकते हैं, भगवान है। किसी के भी तन में प्रवेश कर मुरली चला सकते हैं। और हमें अभिमान आ जाए कि हमने किया, हमने चलाई, तो बाबा कहते कि वो तो अभिमान है, क्योंकि बाबा ही ऐसे हैं जो किसी के भी तन में आकर मुरली चलाते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि सर्वव्यापी है, हर एक में तो अपनी अपनी आत्मा है, सब में आत्मा है, न कि परमात्मा। बाबा आकर अपना कार्य करके चला जाता है। फॉर्म में भी लिखवाया जाता है तुम्हारी आत्मा का बाप कौन है। फिर हम कई बार कहते हैं हमको तो बाबा ने ही मदद किया, हमको तो बाबा ही संभालते हैं। बाबा के बहुत अनुभव हैं हमको, और सभी के अनुभव भी होंगे कि बाबा हमारी कैसे रक्षा भी करते हैं और बाबा हमको कैसे संभालते भी हैं। परंतु समझते नहीं कि हमारी आत्मा का बाप कौन है। आत्माओं का बाप तो एक ही होगा। हम सब ब्रदर्स हैं, फादर एक है, हम सभी आत्मा भाई भाई एक है, पिता एक है। उनसे वर्षा मिलता है जीवन मुक्ति का, वही लिबरेटर गाइड है। सभी आत्माओं को ले जाएंगे स्वीट होम।
इसलिए पुरानी दुनिया का विनाश होता है। होलिका होती है ना, शरीर सब खत्म हो जाएंगे। अभी हमको क्या लगता है दुनिया में कितनी शांति है, सुख है ना, कुछ नहीं होने वाला, लेकिन देखो ये तो कुदरत है ना। अभी ऐसे लग रहा है कि ये कितनी खुशी है, चक्कर खाली ऐसे ऐसे घूम गया तो सब, और क्या होगा, सतयुग धरती पर आ जाएगा, क्योंकि ये धरती माता भी अभी यही है राह देख रही है कब देवी देवताओं के चरण इस भूमि पर पड़े। तो बाबा कहते शरीर सब खत्म हो जाएंगे, बाकी आत्माएं सब चली जाएगी वापस परम धाम। सतयुग में तो फिर बहुत थोड़े होंगे। समझना चाहिए कि स्वर्ग की स्थापना कौन कराते हैं, कलयुग का विनाश कौन कराते हैं। શું કહીએ છીએ આપણે કે 10 લાખથી વધારે પરિવાર આસપાસ, એટલે એનો મતલબ તો ફિક્સ કે આપણે પહેલા જન્મથી જ ગિરધારીભાઈ પહેલા જન્મથી જ આવવાનું, એટલે 84 જન્મ આપણા પ્રશાંતભાઈ ફિક્સ કે નહીં? કાજલ દીદી ફિક્સ ને? 84 જન્મ ફિક્સ, કારણ કે 10 લાખ આસપાસ પરિવાર છે ને પાક્કા, બાકી એમ ઘણા બધા છે। બાબાના બાળકો ઘણા બધા છે। તો બાબા શું કહે છે देखो, सो तो सतयुग में तो फिर बहुत थोड़े होंगे। समझना चाहिए कि स्वर्ग की स्थापना कौन कराते हैं, कलयुग का विनाश कौन कराते हैं। सो तो क्लियर लिखा हुआ है, कहते हैं मिठरा दुरत दुराई माना, भगवान से प्यार करो तो भगवान का प्यार मिलेगा। इसलिए भगवान को मजबूरी से याद नहीं करना, डर से याद नहीं करना, लेकिन बहुत ही प्यार से स्नेह से बाबा को याद करना है। तो सामने रिटर्न में बाबा का भी वो तो प्यार का सागर है, तो रिटर्न में हमको वही देंगे। बाप कहते हैं जो मेरे अर्थ बहुत सेवा करते हैं, बाबा की जो बहुत सेवा करते हैं, सर्विस करते हैं, मनुष्य को देवता बनाने की वह जास्ती प्यारे लगते हैं। देखो बाबा को कौन सी सेवा जास्ती पसंद है? मनुष्य को देवता बनाने की जो सेवा करते हैं बाबा को वो आत्माएं जास्ती पसंद है। इसलिए बाबा ने क्या कहा एक बार मुरली में, ज्ञानी तू आत्मा मुझे अति प्रिय है, लेकिन योगी तू आत्मा तो मेरा ही स्वरूप है। जो पुरुषार्थ करेंगे वही उच्च वर्षा पाएंगे। वर्षा आत्माओं को पाना है परमात्मा बाप से। आत्म अभिमानी बनना पड़े। कई बहुत भूले भी करते हैं, पुरानी आदतें पक्की हो गई है, इसलिए कहते ना शू करूं, मारो स्वभाव जेवो छे, है ना, क्या करे, मेरा स्वभाव ही ऐसा है, बहुत पुरानी आदत है, हम चेंज करना चाहते हैं लेकिन नहीं होती। तो बाबा क्या कहते, बहुत भूले भी करते, तो कितना भी समझाओ ना वो छूटती नहीं है, उससे अपना ही पद कम कर लेते हैं, है ना। नुकसान किसका? अगर परिवर्तन नहीं करेंगे तो नुकसान किसका होगा? अपना ही होगा। अच्छा, मीठे मीठे से लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहो हंसते, बनो फरिश्ते, चलो परम धाम के रस्ते, हंसते हंसते। सार पहली पॉइंट, किसी भी बात की डिबेट माना चर्चा में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। किसी के साथ भी हमें फालतू चर्चा में वेस्ट टाइम नहीं करना। व्यर्थ की बातों में बुद्धि जास्ती न जाए, जितना हो सके याद की यात्रा से विकर्म विनाश करने हैं। बाबा की याद से पाप कर्म विनाश करने, आत्म अभिमानी रहने की आदत डालनी है। दूसरी पॉइंट, इस पुरानी दुनिया से अपना मुंह फेर लेना है। शांति धाम और सुख धाम को याद करना है। नया मकान बन रहा है तो पुराने से दिल हटा लेनी है ना। नया
सतयुग आ रहा है धरती पर, तो बुद्धि हमारी कहाँ रहनी चाहिए? सतयुग में। इसलिए बाबा ने क्या कहा, कल भी बताया था, एक आंख में शांति धाम और दूसरी आंख में सुख धाम। वरदान है, माया के विघ्नों को खेल के समान अनुभव करने वाले मास्टर विश्व निर्माता भव। माया के विघ्नों को, विघ्न तो आएंगे, तो हमें खेल के समान अनुभव करना है। तो बाबा कहते वही मास्टर विश्व निर्माता बन सकते हैं। जैसे कोई बुजुर्ग के आगे छोटे बच्चे अपने बचपन के अल्पेलेपन के कारण कुछ भी बोल दे, कोई ऐसा कर्तव्य भी कर ले, तो बुजुर्ग लोग समझते हैं कि ये निर्दोष अनजान छोटे बच्चे हैं, कोई असर नहीं होता। नानू बाળક કંઈ પણ એક્ટિવિટી કરે તો શું કહીએ? તો બાળક છે, એનું असर થતું नहीं। ऐसे ही जब आप अपने को मास्टर विश्व निर्माता समझेंगे ना, तो ये माया के विघ्न बच्चों के खेल समान लगेंगे। विघ्न हमको भारी नहीं करेंगे, है ना। विघ्न आते कुछ थोड़ा होता है ना, तो हमारा मन भारी हो जाता है। तो बाबा कहते हैं जब आप खुद अपने आप को विश्व निर्माता अनुभव करेंगे, तो ये विघ्न जैसे छोटे बच्चे के समान लगेंगे। माया किसी भी आत्मा द्वारा, परीक्षा तो लेगी ना, चाहे किसी आत्मा के द्वारा निमित्त बना के, किसी आत्मा ने हमारे से बुरा व्यवहार किया, कुछ ऐसे शब्द बोल दिए, है ना, तो माया किसी भी आत्मा द्वारा समस्या, विघ्न व परीक्षा पेपर बनकर आ जाए, तो उसमें घबराएंगे नहीं, लेकिन उन्हें निर्दोष समझेंगे कि भाई ये हमको पक्का करने आ। परीक्षा होगी तभी तो पता चलेगा कि हमारी स्थिति, हमारी अवस्था कैसे बनी, वरना तो हम क्या कहेंगे, मुझे तो बहुत ज्ञान है, मेरी स्थिति बहुत ऊंची है। बट बाबा कहते पेपर आएगा तभी हमें पता चलेगा कि हमारी अवस्था कहाँ तक पहुँची है। स्लोगन, स्नेह, शक्ति और ईश्वरीय आकर्षण। स्नेह, शक्ति और ईश्वरीय आकर्षण स्वयं में भरो तो सब सहयोगी बन जाएंगे, है ना। स्वयं में क्या भरना है? स्नेह, ईश्वरीय स्नेह, ईश्वरीय शक्ति और ईश्वरीय आकर्षण। तो लोगों को हमारे अंदर आकर्षण भी कौन सा होना चाहिए? पवित्रता का, ईश्वरीय आकर्षण होना चाहिए, तब बाबा के सब सहयोगी बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।